हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज़ गुलशन शाह। फ्रेंड्स, एमसीसी की तरफ से एक नोटिफिकेशन पब्लिश की गई थी और इस नोटिफिकेशन के तहत सभी स्टेट्स को ये इन्फॉर्मेशन दी गई थी, ये मैसेज दी गई थी कि सभी स्टेट्स को अपनी राउंड टू काउंसलिंग एमसीसी की राउंड टू काउंसलिंग के रिजल्ट आने के बाद ही कंडक्ट करानी है। इसी मैसेज पे, इसी इन्फॉर्मेशन पे स्टेट्स की तरफ से ध्यान देते हुए जो रिस्पेक्टिव स्टेट्स की नोटिफिकेशन है वो अपने अपने तौर पर उन्होंने भी पब्लिश करनी स्टार्ट कर दी है। तो जैसे कि महाराष्ट्र है, वेस्ट बंगाल है, राजस्थान है या फिर एमपी है, इन चारों स्टेट्स के तरफ से इस नोटिस के बिहाफ में रिस्पेक्टिव नोटिस जो है वो पब्लिश कर दी गई है, जिसके तहत ये इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स को स्टेट के तरफ से भी दे दी गई है कि जो इन स्टेट्स की राउंड टू काउंसलिंग कंडक्ट कराई जाएगी वो एमसीसी की राउंड टू काउंसलिंग की रिजल्ट आने के बाद ही कंडक्ट कराई जाएगी। इन स्टेट्स की काउंसलिंग में महाराष्ट्र ने ये बता दिया है कि राउंड टू काउंसलिंग जो होगी वो एमसीसी के राउंड टू काउंसलिंग के बाद होगी। एमपी ने राउंड 1 सीट की रेजिग्नेशन की डेट्स को बढ़ा दी है। एमपी के तरफ से ये कहा गया है कि ऑल्दो एमसीसी की राउंड टू काउंसलिंग कंडक्ट होने के बाद ही राउंड टू काउंसलिंग कंडक्ट होगी, जो रिजल्ट आने के बाद ही एमपी की राउंड टू काउंसलिंग कंडक्ट होगी, मगर जो रेजिग्नेशन डेट है, जिन स्टूडेंट्स को एमपी में सीट मिली है और उन्हें अगर उस सीट को रिजाइन करनी है तो वो जो डेट है वो एमसीसी की राउंड टू काउंसलिंग की रिजल्ट आने के बाद वाले दिन शाम को 5 बजे तक रहेगी। हालांकि अभी तक एमसीसी की जो रिजल्ट की डेट है वो पब्लिश नहीं की गई है, बट एज वी नो, एज पर आवर ओपिनियन, एमसीसी की रिजल्ट मोस्ट प्रोबेबली 17th को आ जानी चाहिए। अगर 17th को नहीं भी आती है तो एनी हाउ 18 तक आ जानी चाहिए। तो आप मान के चलें कि 17 या 18 तक एमसीसी की राउंड टू काउंसलिंग की रिजल्ट आ जाएगी और उसके बाद स्टेट्स जो है वो अपनी डेट्स जो है, इवेंट्स की डेट्स वो पब्लिश करेंगे। हालांकि किसी भी स्टेट ने अभी इवेंट्स की डेट पब्लिश नहीं की है। रीज़न यही है कि एमसीसी की इवेंट्स जो है उसकी डेट्स जो है वो अभी तक पब्लिश नहीं हुई है। इसी वजह से स्टेट्स ने भी अपनी रिस्पेक्टिव इवेंट्स डेट्स जो है वो पब्लिश नहीं किया है। तो एक बार जैसे ही एमसीसी की इवेंट्स की डेट्स आ जाती है उसके बाद आप पाओगे कि एमसीसी की जो फ्रेश रिवाइज्ड स्केड्यूल है, जिसमें डेट्स वगैरह दी गई होंगी कि कब से चॉइस फिलिंग स्टार्ट रहेगी, कब रिजल्ट आएगी, उसके बाद कब की रिपोर्टिंग रहेगी, इस तरीके से जो डेट्स होंगी वो पब्लिश कर दी जाएंगी। अभी तक किसी स्टेट्स ने अपने इवेंट्स की डेट्स जो है वो पब्लिश नहीं की है। सिमिलरली राजस्थान ने भी ये नोटिफाई कर दिया अपने स्टूडेंट्स को। वेस्ट बंगाल ने भी राउंड 1 सीट की जो रेजिग्नेशन की डेट है उसे बढ़ा दी है और साथ में राउंड टू काउंसलिंग के बारे में इन्फॉर्म कर दिया है कि राउंड टू काउंसलिंग जो होगी वो एमसीसी की राउंड टू काउंसलिंग के बाद होगी। तो ये हुई कि उस नोटिफिकेशन का असर स्टेट्स पर किस तरीके से देखने को मिला और इस स्टेट्स उसे अपने तौर पर किस तरीके से अपने अपने स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म कर रही है। इसके बाद आते हैं कर्नाटका की बात करते हैं, क्योंकि कर्नाटका को लेकर के अभी भी स्टूडेंट्स के मन में ये दुविधा है कि ये कर्नाटका की तरफ से जो राउंड टू काउंसलिंग होगी उसमें उसे अटेंड करने के लिए स्टूडेंट्स को सबसे पहले तो केईए में जाकर के अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होंगे। तो क्या वो डेट्स बढ़ेगी? तो ऐसा कर्नाटका केईए से बात करने पर हमें ये चीज़ें मालूम चली है कि कर्नाटका ने ये बताया है कि अगर एमसीसी की राउंड टू काउंसलिंग की रिजल्ट की डेट अगर आगे बढ़ती है, लेट आती है, तो 1-2 दिन कर्नाटका स्टेट की जो केईए में जो डॉक्यूमेंट सबमिशन की डेट है उसे भी बढ़ाई जाएगी और उसे बढ़ा करके 1-2 दिन और आगे की जा सकती है। साथ में एक और इन्फॉर्मेशन, वैसे स्टूडेंट्स जिन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपनी डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कराया है केईए में, वो जो केईए की लास्ट डे होगी, केईए में डॉक्यूमेंट सबमिशन की लास्ट डे होगी, उस लास्ट डे में जिन भी स्टूडेंट की डॉक्यूमेंट सबमिशन नहीं हुई है वो सारे स्टूडेंट लास्ट डेट जो दी जाएगी केईए के नोटिस के अकॉर्डिंग उस डेट में जा करके अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करा सकते हैं। तो ये भी क्लियर हो चुकी है ऑलमोस्ट कर्नाटका स्टेट की तरफ से। सिर्फ एक चीज़ जो आपको ध्यान में देने की ज़रूरत है वो ये कि एमसीसी की रिजल्ट की जो डेट है वो डेट कब की पब्लिश होती है और उस पर फिर कर्नाटका स्टेट की क्या रिएक्शन होती है, क्या वो 1-2 दिन डेट आगे बढ़ाते हैं या नहीं बढ़ाते हैं। जैसा कर्नाटका केईए का कहना है कि अगर एमसीसी की राउंड टू काउंसलिंग की रिजल्ट की डेट बढ़ती है तो कर्नाटका भी अपनी डेट थोड़ी सी आगे ज़रूर बढ़ाएगी। अब आते हैं आंध्र प्रदेश स्टेट की मैनेजमेंट कोटा सीट्स की, बीकेट सीट्स की काउंसलिंग पे, जो अभी राउंड 1 काउंसलिंग भी कंडक्ट नहीं हुई है। तो राउंड 1 काउंसलिंग की डेट्स तो अभी तक फिलहाल पब्लिश नहीं की गई है,
आंध्र प्रदेश स्टेट की बीकेट सीट के लिए, मगर उनके तरफ से फाइनल सीट मैट्रिक्स पब्लिश कर दी गई है। तो फाइनल सीट मैट्रिक्स आप चेक कर सकते हैं। फाइनल सीट मैट्रिक्स में आप अपने नेम्स वगैरह चेक कर सकते हैं कि आपकी नेम है या नहीं है। अगर उसमें आपकी नेम है, दैट मीन्स कि यू आर एलिजिबल फॉर बीकेट सीट इन आंध्र प्रदेश, राइट। जहां तक उनकी डेट्स की बात है वो भी 1-2 दिन में पब्लिश जरूर हो जानी चाहिए। सो ये कुछ फ्रेश अपडेट्स थे स्टेट्स की तरफ से और एमसीसी की तरफ से। अगर कोई डाउट हो, क्वेरी हो तो दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर क्वालिटी गाइडेंस के लिए भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।